हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो बाय स्ट्रिंग्स ऑफ लाइफ, जहाँ पे हम बायोलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स को बहुत इजीली डिस्कस करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज रिलेटेड टू एनिमल्स, और उसका पोल्ट्री वाला पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स डाइव राइट इनटू द वीडियो। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि हम अगली वीडियो में पोल्ट्री की ब्रीड्स डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले वही देखते हैं। 3 टाइप की ब्रीड्स हैं, इंडिजीनस ब्रीड, एक्सोटिक ब्रीड और मिक्स्ड ब्रीड। इंडिजीनस ब्रीड बोले तो वो ब्रीड जो कि नेटिव है, इंडियन है। तो इसमें इंडिया में बेसिक 3 ब्रीड्स हैं जो कि सबसे ज्यादा फेमस है, और उसमें जो सबसे ज्यादा फेमस है, ये जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, दैट इज असील या फिर द इंडियन गेम। ये ब्रीड का नाम है और ये काफी प्रीडोमिनेंटली इंडिया में यूज करी जाती है फॉर मीट। इसकी एग लेइंग कैपेबिलिटी तो कम होती है, बट ये मीट यील्डर बहुत अच्छी होती है, मतलब ये मीट बहुत अच्छा प्रोवाइड करती है बेसिकली। इसके अलावा जो ब्रीड्स हैं जो इंडिया में यूज करी जाती हैं और जो इंडिजीनस हैं, दोज आर कोचिन, चिट्टागोंग, घाघुस, बसारा, ब्रह्मा एटसेट्रा। ये कुछ ब्रीड्स के नाम है जो कि इंडिजीनस हैं और इंडिया में यूज करे जाते हैं। ये जितनी भी ब्रीड्स हैं दे आर हार्डी मतलब दे आर स्ट्रॉन्ग। ये काफ़ी फिजिकली सुपीरियर होती हैं और डिजीज से लड़ने की काफ़ी अच्छी रेजिस्टेंस होती है इनके अंदर। बट इनके साथ दिक्कत क्या है ना कि ये डिजीज से तो अच्छे से लड़ती हैं, लेकिन ये एग लेयर्स अच्छी नहीं होती हैं, मतलब ये अंडे ज़्यादा और अच्छे अमाउंट में नहीं दे पाती हैं। तो इनकी अब डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? ये काफ़ी छोटी होती हैं साइज में, ये ग्रो बहुत धीरे धीरे करती हैं। इनका जो एग लेइंग का नंबर होता है, मतलब ये जितने अंडे देती हैं वो नंबर काफ़ी कम रहता है, और इनके अंडों का साइज बहुत छोटा छोटा होता है। ठीक है, तो ये हो गया इंडिजीनस या फिर देसी ब्रीड्स के बारे में, वो कहाँ कहाँ पे अच्छी होती हैं और कहाँ कहाँ पे उनकी डिसएडवांटेजेस होती हैं। बेसिकली अंडे या फिर एग लेइंग अच्छी नहीं कर पाती, बट अच्छा मीट प्रोवाइड कर देती हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक्सोटिक ब्रीड। एक्सोटिक ब्रीड वो ब्रीड जो कि इंडिया की नहीं है और बाहर से अडेप्ट करी जाती हैं। कुछ ब्रीड हैं जो कि बाहर की हैं, बट इंडिया में उनको अच्छे से एक्लेमेटाइज कर दिया गया है। एक्लेमेटाइज का मतलब उनको बाहर से लाके इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया गया और इंडिया के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उनको ढाल दिया गया है बेसिकली। तो पहला है व्हाइट लेगॉर्न। व्हाइट लेगॉर्न एक फेयरली गुड एग लेयर है, मतलब ये अच्छे अमाउंट में एग ले करती है, विच आर लॉन्ग व्हाइट एग्स। ठीक है, और अच्छे अंडे देने के साथ साथ इसमें एक और प्लस पॉइंट है कि इसको अमाउंट ऑफ फीड जो कि ये खाना खाती है उसका अमाउंट कम रहता है कंपेयर टू अदर ब्रीड्स। तो ये कम खाना खा के अच्छे क्वालिटी के एग ले कर देती है, इसीलिए इट इज अ गुड एग लेयर। सेकंड इज रोड आइलैंड रेड। ये भी काफी वर्ल्ड वाइड यूज करी जाती है फॉर बोथ पर्पसेस, एग लेइंग एज वेल एज ब्रॉयलर। ब्रॉयलर मैंने क्या बताया था, वो मुर्गियां जो कि मीट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो रोड आइलैंड रेड एक एग लेयर भी है अच्छी और ब्रॉयलर भी है। इसके साथ साथ कुछ और ब्रीड्स हैं जो कि एक्सोटिक हैं, उनका नाम देख लेते हैं। ब्लैक मिनोरका, प्लाईमाउथ, लाइट ससेक्स एटसेट्रा। इसके बाद आती हैं कुछ क्रॉस ब्रीड्स, मतलब किसी इंडिजिनस ब्रीड और किसी एक्सोटिक ब्रीड को एक साथ क्रॉस करवा के अलग ब्रीड बनाई गई। तो जैसे कि हम लोगों ने कैटल में देखा था, अलग अलग ब्रीड्स थी, उनके अलग अलग नाम थे। यहाँ पे उतना कुछ याद करने लायक नाम नहीं है, बट फिर भी जो स्ट्रेन्स हैं वो तुम्हें मैं बता रहा हूँ और स्क्रीन पे लिखे हुए भी दिख जाएंगे। B77, HH260, IBL 80 एंड IIS 82। मतलब ये उन ब्रीड्स को नंबर के फॉर्म में एक नाम दिया गया है जो कि उनको डिनोट करता है कि ये कौन सी ब्रीड हैं, जो कि 2 अलग अलग, एक इंडिजीनस और एक बाहर की ब्रीड को मिला के क्रॉस करवा के बनाई गई है। इसके बाद आता है पोल्ट्री केयर। अब जैसे कि हम लोगों ने कैटल केयर में देखा, क्या क्या देखा हम लोगों ने, फीडिंग के बारे में देखा, शेल्टर के बारे में देखा, डिजीज के बारे में देखा। तो ऐसे ही हम लोग पोल्ट्री केयर में जनरली देख लेंगे बेसिक कि फीडिंग और शेल्टर में किस किस तरीके से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो ऑलमोस्ट सेम ही है। अब उनको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर तो सबको ही चाहिए, तो फिर उन चीज़ों को बार बार रिपीट ना करते हुए हम जनरली देख लेंगे कि पोल्ट्री का ध्यान किस तरीके से रखा जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि वो पोल्ट्री जो है, मतलब वो बर्ड जो है, वेदर इट इज़ अ लेयर और ब्रॉयलर, मतलब क्या हम उससे अंडे ऑब्टेन करते हैं या फिर क्या हम उससे मीट ऑब्टेन करते हैं, इसके बेसिस पे भी उन दोनों का अलग अलग तरीके से ध्यान रखा जाता है। जैसे कि अगर लेयर्स के केस में देखा जाए तो उनके भी 2 फेजेस होते हैं लाइफ के। पहला ग्रोइंग फेज, सेकेंड लेइंग फेज। ग्रोइंग फेज में क्या होता है, उनकी बर्थ से लेकर के जब तक उनकी सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है तब तक के फेज को बोला जाता है ग्रोइंग फेज, और सेक्सुअल मैच्योरिटी से लेकर के जब तक वो बर्ड्स अंडे देती हैं उस फेज को बोला जाता है लेइंग पीरियड। तो जब ये पोल्ट्री या फिर जब ये हैन कह लो, बर्ड्स कह लो, कुछ भी कह लो, जब ये अपने ग्रोइंग पीरियड में होती हैं तो उस टाइम पे हम इनको ग्रोअर्स बोलते हैं। ठीक है, और जब ये अपने लेइंग पीरियड में होती है तो हम इनको लेयर्स या फिर एगर्स बोलते हैं। ग्रोअर्स जो होते हैं, मतलब जो कि बर्थ से लेकर के सेक्सुअल मैच्योरिटी तक के फेज में होती हैं, चिड़ियाँ हैं, हैन वगैरह, उनके संग क्या किया जाता है, उनको इनफ स्पेस देना चाहिए शेल्टर में ताकि वो ढंग से ग्रो कर सकें, और उनको फूड जो दिया जाता है वो भी कैलकुलेटेड अमाउंट में दिया जाता है इन अ रेस्ट्रिक्टेड मैनर। मतलब खाना ढंग से दिया जाता है फीड, लेकिन ओवर फीडिंग भी ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। तो कैलकुलेटेड वे में फूड दिया जाता है। सेकेंड इज लेइंग पीरियड या फिर
वो फेज़ जब हम हेंस को लेयर या फिर एगर बोलते हैं, मतलब सेक्सुअल मैच्योरिटी से आने के बाद जब तक वो अंडे देती हैं। तो जब पोल्ट्री बर्ड्स अपने ग्रोइंग पीरियड से लेइंग पीरियड में जाती हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग हो जाती हैं। जैसे ही पोल्ट्री लेइंग पीरियड में गई तो हमें ध्यान उनके स्पेस का तो रखना चाहिए कि उनको इनफ स्पेस मिल रहा है कि नहीं डेवलपमेंट के लिए और एग लेइंग के लिए। साथ में हमें लाइट इंटेंसिटी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर लाइट इंटेंसिटी फेवरेबल अमाउंट में हम उनको देंगे, ऑप्टिमम अमाउंट में अगर हम ये इंश्योर कर लेते हैं कि सनलाइट या फिर लाइट उनको मिल रही है, तो फिर एग लेइंग का नंबर तक अफेक्ट होता है और एग्स की क्वालिटी भी अफेक्ट होती है। मतलब कितना उनको लाइट मिल रहा है, लाइट की इंटेंसिटी कितनी मिल रही है, बेसिकली सनलाइट उनको एडिक्वेट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उससे क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एग्स भी अफेक्ट होता है। हमारा ओवरऑल एग लेइंग का प्रोसेस इंप्रूव होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। सेकंड टाइप ऑफ पोल्ट्री इज ब्रॉयलर्स, वो जिनसे हमें मीट की डिमांड रहती है। इनफ स्पेस और लाइट इंटेंसिटी तो इनको भी चाहिए होती है, बट इनकी रिक्वायरमेंट्स एज इट इज़ लेयर्स या फिर एगर्स की तरह नहीं होती हैं। जैसे कि इनके केस में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसी कंडीशंस दें ताकि ये ब्रॉयलर्स अच्छे से ग्रो हो सकें और इनके अंदर मोर्टेलिटी रेट कम से कम हो। मोर्टेलिटी रेट का मतलब ताकि इनकी नेचुरल डेथ कम से कम हो ड्यू टू एनी डेफिशिएंसी। सेकेंडली, इनको जो हम फीड प्रोवाइड करते हैं, इनको जो खाना प्रोवाइड करते हैं, उसमें हमें इंश्योर करना चाहिए कि हम प्रोटीन रिच डाइट दें और सारे ही जितने भी एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब हम उनको प्रोवाइड कर दें। तो प्रोटीन और फैट तो होना ही चाहिए, और साथ ही में हमें ये भी इंश्योर करना चाहिए कि जो हम फीड प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें अच्छे अमाउंट में विटामिन ए और विटामिन के प्रेजेंट हो। और अगर जनरली देखा जाए तो पोल्ट्री को जो फीड प्रोवाइड करा जाता है उसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सारी ही चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है डिजीजेस ऑफ पोल्ट्री। अभी जैसा हम लोगों ने कैटल में देखा तो पोल्ट्री को भी जाहिर सी बात है, ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उनको भी डिजीज़ हो ही सकती हैं। तो किस किस चीज़ से उनको डिजीज़ होती है? डेफिशिएंसी से हो सकती है या फिर पैथोजन से। फॉर एग्जांपल वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया, इस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी उनको डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। तो 3 वायरल डिजीज़ का नाम बताता हूँ मैं, डर्मेटाइटिस, फॉल पॉक्स और रिंडरपेस्ट। इन तीनों के बारे में आपको सामने स्क्रीन पर दिख जाएगा, मैंने इनके सिम्टम्स लिखे हुए हैं। तीनों ही वायरल डिसऑर्डर हैं, मतलब तीनों ही वायरस की वजह से होती हैं। और जो जो इनके सिम्टम होते हैं, मतलब क्या क्या कंडीशन, अगर ये डिजीज़ होती है किसी भी पोल्ट्री एनिमल को, तो क्या क्या कंडीशन देखने को मिलती हैं, वो आपको सामने स्क्रीन पर दिख जाएगी। आप उसे पॉज करके पढ़ सकते हो, और किसी को कोई भी कहीं पे भी डाउट आ रहा है किसी वर्ड में तो उसे गूगल कर सकते हो, या फिर उससे पहले मेरे को नीचे कमेंट में लिख देना, तो मैं और अच्छे से समझा दूंगा आपको। ठीक है, यहाँ पे आप इसे पॉज करके पढ़ लो। इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से हम डिजीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। तो टोटल 7 पॉइंट्स हैं। पहली चीज़, जिस शेल्टर में हम लोग उन बर्ड्स को रख रहे हैं वो स्पेशियस होना चाहिए, एरी होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, और वहाँ पे एडिक्वेट सनलाइट या फिर एडिक्वेट लाइट इंटेंसिटी रहनी चाहिए, जैसा कि हमने देखा कि उनको ज़रूरत भी पड़ती है लाइट की। सेकंड, जो भी उनका शेल्टर प्लेस है उसमें प्रॉपरली और रेगुलरली क्लीनलीनेस को इंश्योर करना वो भी हमारी जिम्मेदारी होती है कि क्या वो ढंग से साफ़ हो रहा है और रेगुलरली साफ़ हो रहा है या फिर नहीं। थर्ड, उनको गुड न्यूट्रिशन वाला हाइजीनिक फीड रेगुलरली प्रोवाइड करना चाहिए ताकि उनको डिजीज से लड़ने के लिए ताकत मिल सके। एंड फोर्थ, उनको रेगुलर बाथ और ग्रूमिंग करवानी चाहिए ताकि वो इन्फेक्शन से कम अफेक्ट हो। जो भी एक्सटर्नल एक्टोपैरासाइट्स आते हैं, एंडोपैरासाइट्स आते हैं, उनसे वो बच सकें। अब तुम लोग को ये 4 पॉइंट देख के लग रहा होगा कि ये तो ऐसे ही हैं जो हम लोगों ने कैटल में भी देखे थे, तो वही बात है, जनरल पॉइंट्स हैं, उनको आप पोल्ट्री और कैटल दोनों में यूज़ कर सकते हो। आगे के 3 पॉइंट्स देखते हैं। फिफ्थ, जो शेल्टर है इट शुड बी फ्री फ्रॉम टिक्स, लाइस, माइट्स एंड इंसेक्ट। मतलब एक्टोपैरासाइट को हमें खुद से भी ध्यान रखना चाहिए कि हम कम से कम उनको आने दें इनटू द शेल्टर ऑफ पोल्ट्री। सिक्स्थ, हमारी जो पोल्ट्री बर्ड्स हैं हमें उन्हें रेगुलरली वैक्सीनेट करवाना चाहिए, और खासतौर से अगर हमें पता पड़ता है कि कोई डिजीज़ आउटब्रेक हुई है तो हमें पक्का उनको वैक्सीनेट करवाना चाहिए। वैक्सीनेशन का मतलब आई होप सबको मालूम होगा, बट अगर हिंदी में बोलते हैं तो जैसे पोलियो वगैरह की वैक्सीनेशन होती है, जो टीका लगवाना जिसे कहते हैं, इंजेक्शन जो लगाते हैं, ठीक है, तो वो चीज़, तो वो हम लोगों को जानवरों में भी वैक्सीनेशन करवा देनी चाहिए ताकि डिजीज़ अगर होती है तो वो पहले से ही उससे लड़ने की ताकत उनके अंदर, उनकी बॉडीज़ के अंदर हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितनी भी हमारी पोल्ट्री बर्ड्स हैं हमें उनकी स्किन के ऊपर वही इंसेक्टिसाइड वाली चीज़, इंसेक्टिसाइड अप्लाई करना चाहिए, बट इन डाइल्यूट फॉर्म्स। तो अगर हम इंसेक्टिसाइड अप्लाई करेंगे तो जितने भी एक्टोपैरासाइट होंगे वो सब निकल लेंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारा डिजीज़ ऑफ पोल्ट्री के बारे में। एंड ऑल टुगेदर पोल्ट्री वाला टॉपिक यहाँ पे होता है हमारा कंप्लीट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो से फिशरीज़ के बारे में देखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर किसी का कोई भी डाउट हो तो वो नीचे कमेंट करके पूछ सकता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, देख देख के निकल जाते हो गाइज। और मिलता हूँ मैं तुम लोग को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड
बाय बाय।